वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारी लिनक्स प्रिविलेज एक्सप्लेनेशन की सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक हमने 6 लैब को डिस्कस कर लिया है। तो आज की जो लैब है वो लिनक्स कैपेबिलिटीज़ के ऊपर है, जिसका नाम है कैप अंडरस्कोर सिस अंडरस्कोर पीट्रेस। अब ये क्या कैपेबिलिटी होती है ना, ये हमारी एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कैपेबिलिटी होती है जो गवर्न करती है एबिलिटी टू यूज़ द ptrace सिस्टम कॉल। ठीक है, तो अब ये सिस्टम कॉल क्या होता है? ये जो सिस्टम कॉल होता है ना, पावरफुल सिस्टम कॉल होता है और ये अलाउ करता है प्रोसेस को ट्रेस करने के, एग्जीक्यूशन को ट्रेस करने के लिए। ठीक है, और किसकी? अनदर प्रोसेस की। तो कैप अंडरस्कोर सिस अंडरस्कोर ptrace इज अ कैपेबिलिटी in the Linux operating system that governs the ability to use ptrace system call. ठीक है, और this system call is powerful and allow a process to trace the execution of another process. ठीक है, तो इसकी ये एक छोटी सी डेफिनेशन है इस कैपेबिलिटी की। ठीक है, तो इसमें जो डिस्क्रिप्शन है, इन दिस लैब यू नीड टू अब्यूज द कैप अंडरस्कोर सिस अंडरस्कोर ptrace टू गेट रूट ऑन द बॉक्स। ठीक है, तो हमें प्रिविलेज एक्सलेशन करनी है और रूट की प्रिविलेज को एक्सलेट करना है। ठीक है, अ फ्लैग इज स्टोर्ड इन द रूट्स होम डायरेक्टरी विच यू नीड टू रिकवर। और जो हमारे पास जो फ्लैग है ना, वो हमारे रूट के होम डायरेक्टरी के अंदर है। ठीक है, और उसके नीचे आप एक पाइथन स्क्रिप्ट देख रहे होगे, ये मैं अभी आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर लैब आज की। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं हम हमारी बाइनरीज की विच हैव कैपेबिलिटीज सेट। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है, गेट कैप स्पेस -r स्पेस स्लैश पेज 2। ये हमारे एरर्स को अवॉइड करने के लिए होता है, स्लैश डेव स्लैश नल। देखते हैं अब हम एंटर करके, तो ये हमें आउटपुट मिल गया। तो द कैप अंडरस्कोर सिस अंडरस्कोर ptrace कैपेबिलिटी इज प्रेजेंट इन द परमिटेड सेट ऑफ स्लैश usr स्लैश bin स्लैश python 2.7 बाइनरी। ठीक है, तो इस आउटपुट से हमें क्या पता चला? जो करंट यूज़र है ना, वो अटैच कर सकता है अदर प्रोसेस को और ट्रेस कर सकता है उनके एग्जीक्यूशन को। ठीक है, जैसा कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको बताया था लैब के स्टार्टिंग में। ये चीज़ आपको समझ में अभी आएगी नहीं अगर आपको लिनक्स की कैपेबिलिटीज़ के बारे में नहीं पता होगा। अगर आपने लिनक्स के प्लेटफॉर्म में काम नहीं किया होगा तो ये चीज़ आपके सर के ऊपर से जारी होगी, आई होप। पर ये आपको आगे जाके प्रोसेस पता चल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगी कि हमने इसमें करा क्या है, कि मतलब कुछ चीज़ आप सीखोगे इससे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, चेक करते हैं हम सर्विसेज को जो रन कर रही है हमारे मशीन में। तो उसके लिए तो सिंपल हमारे पास कमांड होती है ps-eaf। ये देखिए इतनी सारी हमारी सारी सर्विसेज रन कर रही है। तो अब क्या करना है हमें, ये तो हमें दिख गया। अब हम देखते हैं कोई हमारे काम की सर्विस है एनजीनिक्स, जो आप देख रहे होगे। ये देखो, ये सर्विस हमारे इस लैब के काम की है। तो जो एनजीनिक्स मास्टर प्रोसेस है वो किससे रन कर रही है? रूट के थ्रू रन कर रही है। ठीक है, वो रूट के थ्रू रन कर रही है और जो उसकी पीआईडी है वो हमें मिल रही है 250। एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, मास्टर एक ही है चल रही है इसमें, और तो कोई इसकी मास्टर है नहीं। ठीक है, तो 250 जो है इसकी पीआईडी है, ये हमें फाइंड आउट कर लिया हमने। ठीक है, इसका यूज़ मैं भी आगे जाके करूँगा, तो इसको नोट डाउन कर देता है। 250 जो है पीआईडी
250। ठीक है, तो अभी बताऊंगा। एक लैब मैंने और कराई थी, सिमिलर थी वो लैब, वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। इसमें भी देखते हैं हम, क्योंकि इस इन टाइप्स के लैब में थोड़ा इशू आ जाता है। तो नहीं तो आपको मैंने लास्ट लैब में भी प्रोसेस पूरे बताई थी, इसमें भी मैं प्रोसेस आपको पूरी बताऊंगा। पर एक बार ट्राई करते हैं हम कि ये सॉल्व होती है या नहीं होती है, हमें आउटपुट हमारे हिसाब से मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो नेक्स्ट चीज़ क्या करते हैं, चेक करते हैं हम आर्किटेक्चर मशीन का। तो उसके लिए जो होती है हमारे पास यूनेम स्पेस -m, तो x86_64। ठीक है, तो द मशीन इज रनिंग 64 बिट लिनक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक सर्च करना है पब्लिकली अवेलेबल टीसीपी बाइंड शेल कोड्स। ठीक है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर निकाल के रखा है। ये वो वल्नरेबिलिटीज़ है। ठीक है, ये उसका सीवी है। तो ये हमें एक्सप्लॉइट डीबी में मिला। ठीक है, एक्सप्लॉइट डीबी एक साइट है, वहाँ आपको एक्सप्लॉइट सारे अवेलेबल जो पब्लिकली अवेलेबल हैं वो मिल जाते हैं। सीवी नंबर भी आपको उसका मिलता है कि किस सीवी के अंदर ये वल्नरेबिलिटी कैटेगराइज हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर इसके सारा हमने जो भी ये चीज़ है, जो इसका पाइथन का स्क्रिप्ट है, वो मैंने आपको यहाँ पर शो करी है। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ पर से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब क्या करना है, हमें पाइथन स्क्रिप्ट मिली है। तो अब हमें क्या करना है, ये पाइथन स्क्रिप्ट को एक फाइल में हमें कॉपी करना है। ठीक है, मतलब एक हमें फाइल क्रिएट करनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, वी के थ्रू मैं कर लेता हूँ। वी स्पेस inject.py करके इंसर्ट मोड में जाते हैं। अब एक बार कॉपी करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से मैं। पेस्ट तो हो जा रहा है, एंटर। देखते हैं अभी, कॉपी, ये हमारा कमेंट है इसलिए इसका कलर चेंज है, आपको पता ही होगा ये चीज़ें। तो इसको करते हैं अभी एक बार। थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना ये, कोई इशू आ जाते हैं पेस्ट करते टाइम, क्योंकि बहुत बड़े कोड होते हैं ये। यहाँ पर पहले इसको एंटर कर देता हूँ मैं, कॉपी कर लेते हैं इसे, और यहाँ पे एक बार पेस्ट करके देखता हूँ मैं। पेस्ट हो गया। ये वी एडिटर के अंदर ना इजी रहता है करना। एंटर कर देते हैं, यहाँ पे वापस आ जाते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं कॉपी करना, पूरा कोड है, यहाँ पर तक कर लेते हैं कॉपी, पेस्ट। इसको एक ही लाइन में लाते हैं। नेक्स्ट लाइन देखता हूँ मैं, बहुत लंबा कोड है। कॉपी, ये पेस्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, नन के अंदर हमारे ब्रैकेट तो लगा ही होगा शायद। ठीक है, ब्रैकेट है ही, एस्केप :WQ एक्सक्लेमेटिव एंटर, ये हो गया सेफ। एक बार मैं देखता हूँ इसका। ठीक है, ये आ गया हमारा कोड। क्लियर कर देते हैं इसे। तो यहाँ पर हमने
एक फाइल क्रिएट कर ली है जिसका नाम है inject.py। py इसलिए पाइथन का हमने एक्सटेंशन दे रखा है इसका। ठीक है, अब क्या करना है, हमने रन करनी है पाइथन स्क्रिप्ट को। ठीक है, विथ द PID ऑफ nginx मास्टर प्रोसेस, और पास करना है एक आर्ग्यूमेंट। इसलिए मैंने वहाँ पे क्या करा था, जो PID थी वो नोट डाउन की थी ना, जब मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जो PID 250 थी आई थिंक, फिर कंफर्म कर लेते हैं। ये PID यहाँ पर नोट की थी ना मैंने, उसको अब पास कराना होगा यहाँ पर। तो क्या होगी कमांड, पाइथन, ठीक है, स्पेस inject.py, जो अभी हमने क्रिएट करी फाइल 250। अब देखते हैं यहाँ पर फाइल इंजेक्ट और लाइन फील्ड के यहाँ पर इशू आ गया है। लास्ट टाइम भी ऐसी हमें इसके इशू मिले हुए थे, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इशू दिखा रहा है, ये इंसर्ट मोड कर देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या इशू आ रहा है इसका, PID फ्लैग, आई थिंक यहाँ पर स्पेस आना चाहिए। ठीक है, एस्केप $WQ एक्सक्लेमेटिव एंटर, फिर ट्राई करते हैं एक बार। फाइल शेल कोड अंडरस्कोर बाइट अंडरस्कोर इंट के, यहाँ पर एरर दिखा रहा है ये, शेल कोड अंडरस्कोर बाइट अंडरस्कोर इंट। नीचे को आते हैं, शेल कोड कहाँ पर लिखा है, ये यहाँ पे दिखा रहा है ये हमारा एरर के, शेल कोड वो तो सही लिखा हुआ है। कन्वर्ट, एक बार इंसर्ट में चले जाते हैं, इसको भी फिर देखता हूँ क्या पता, एस्केप WQ एंटर, फिर देखते हैं। तो यहाँ पर तो सेल कोड इंजेक्टेड हो गया है सक्सेसफुली हमारा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया है। तो सेल कोड वॉज इंजेक्टेड सक्सेसफुली, TCP बाइंड शेल कोड भी रनिंग ऑन पोर्ट 56, जैसा कि यहाँ पर था। ये देखो 5600 पे। तो अब क्या करते हैं, एक बार नेट स्टार्ट करके देखता हूँ मैं। नेट स्टार्ट, इसमें इशू क्या आता है ना, ये पोर्ट ओपन नहीं होता है। ठीक है, ये लिसनिंग मोड में होना चाहिए, वो लास्ट लैब में भी नहीं हुआ था मेरा। LP इस बार देखते हैं, इस बार भी पोर्ट ओपन नहीं होता है यहाँ पर पोर्ट हमारा लिसन मोड में आना चाहिए। हमने यहाँ पर शेल कोड तो इंजेक्ट हो गया है, यहाँ पर ना 5600 यहाँ पर 80 के ऊपर एक रिकॉर्ड उसका होना चाहिए। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों नहीं होता है ये, वो इसमें भी नहीं हुआ है ना, तो अभी तो काम ये करेगा नहीं, क्योंकि जब प्रोसेस स्टार्ट होगी ना लिसनिंग करना 56 पोर्ट पे, फिर क्या करूँगा मैं, कनेक्ट करूँगा बाइंड शेल को विद द हेल्प ऑफ नेट कैट। ठीक है, तो अभी ये होगी नहीं। एक बार मैं आपको दिखा दूं, एक डुप्लीकेट वो खोल के, ये खुल गया। तो होना क्या चाहिए वैसे, नेट कैट करूँ मैं 127.0.0.1, ठीक है, स्पेस 5600,
100 में ये कनेक्ट होना चाहिए, अभी होगा नहीं है क्योंकि स्टार्ट हुई नहीं है ना यहाँ पर प्रोसेस, तो पूरी प्रोसेस स्टार्ट होनी चाहिए 5600 पे। नॉट ऑल आइडेंटिफाइड नॉन ओन प्रोसेस इन्फो है, ओनली सर्वर, you would have to be root to see it all। अच्छा यार, होना तो चाहिए 5600 पे। कोड तो हमने सही करा था, में हम एक बार में फिर से एक बार inject.py को ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे हम्म 556 शेल कोड्स हैं यहाँ पे। इंपोर्ट सी टाइप से स्टार्ट था ना ये कोड, तो हमने सही पेस्ट किया यार, सही पेस्ट हुआ है, तो इशू क्यों आ रहा होगा। इंसर्ट, इसमें तो कोई वैसे दिक्कत होगी नहीं ऐसे। एस्केप कॉलन WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क एंटर, एक बार फिर देखूं मैं, ये नहीं हो रहा है यार स्टार्ट। इसमें ना यहाँ पर एक और ऐड हो जाएगा आपका रिकॉर्ड, ठीक है। ये कुछ इशू ही आ रहा है इसमें, लैब में भी, लास्ट लैब में भी हमें इशू फेस हुआ था। हमारा जो कोड है वो इंजेक्ट हो गया, जो मुझे बेसिकली आपको दिखाना था कि कैसे किसी प्रोसेस पे हम सेल कोड्स को इंजेक्ट करते हैं। तो जैसे ही अब हमने इंजेक्ट कर लिया था यहाँ पर और हमने वो एग्जीक्यूट किया, तो क्या होगा यहाँ पर 56,000 में हमारा पोर्ट, जो हमारी एक्सप्लॉइट थी, जो ऐसे हमने देखा था यहाँ पर 5600 में ओपन हो जाएगा पोर्ट, ठीक है। पोर्ट ओपन हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट जो कमांड यूज़ करेंगे ना कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, पोर्ट 5600 से वो जो कमांड हम यूज़ करेंगे वो करेंगे। मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। अगर लैब में कुछ इशू नहीं आता तो यहाँ पर जहाँ पर पोर्ट 80 पे जो मैंने हाईलाइट किया है उसके ऊपर एक और रिकॉर्ड ऐड हो जाता पोर्ट 5600 के लिए। फिर हम क्या करते हैं, नेटकैट अपनी लोकल मशीन से .0.1 स्पेस 5600 ये कमांड के थ्रू हम कनेक्ट करते। तो फिर हम जब करते थे तो आईडी में लिखता, तो आईडी यहाँ पर मुझे रूट की दिख जाती, ठीक है, जो पहले हमारा स्टूडेंट यूज़र से था। अगर मैं अभी करूँ तो आपको स्टूडेंट यूज़र से दिखेगी आईडी, ये देखो। उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर रूट यूज़र आ जाता, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ नहीं, हमें सर्च करना था फ्लैग, फिर हम फाइंड कर लेते फ्लैग को। कमांड जो है मैं आपको अभी बता देता हूँ, फाइंड स्पेस स्लैश स्पेस हाइफन नेम स्पेस फ्लैग, और एरर्स को अवॉइड करने के लिए आप कर दो स्लैश dev स्लैश null। तो ये वाली कमांड यूज़ करके आपको आपकी फ्लैग की फ़ाइल मिल जाएगी और आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैं फिर से देखता हूँ, अभी तक ओपन हुआ नहीं है यहाँ पर, नहीं तो ओपन हो जाना चाहिए था वो, ठीक है। तो मोटिव यही था आपको प्रोसेस बताने का, ठीक है, कि कैसे करा जाता है इंजेक्ट कोई सेल कोड्स को। तो इसीलिए कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, जो थ्रेड इंटरनल टीम होती हैं वो गलती से कुछ लेजिटमेट प्रोसेसेस को हमें शेयर कर देती है, हमारी जो भी वो एडवाइजरी सेट करती है, आईयूसी सेट करती है उसमें, क्योंकि उनको लगता है कि जो किसी उन्हें कहीं रिकॉर्ड में मिलता है कि ये प्रोसेस इस अटैकिंग ग्रुप ने यूज़ की थी किसी एक पर्टिकुलर अटैक में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोसेस मैलिशियस है,
ठीक है, उसमें मैलिशियस कोड इंजेक्ट किए गए, जैसे मोस्टली DLL फाइल्स होती हैं, राइट। तो DLL फाइल में इंजेक्ट कर देते हैं मैलिशियस कोड जो अटैकर होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो DLL फाइल जो है वो लेजिटिमेट नहीं है, वो अब नहीं गई क्योंकि वो मैलिशियस पर्पसेस के लिए यूज़ की गई, उसके अंदर मैलिशियस कोड्स को इंजेक्ट कर दिया गया। तो उस अटैक में वो विक्टिम बनी होगी फाइल। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वो फाइल को ब्लॉक करा दें या डिलीट करा दें सिस्टम से। तो इन चीज़ों को फिर चेक करने के लिए हमारे पास फॉरेंसिक टीम्स होती हैं जो थॉरली इनको चेक करती हैं, ठीक है। तो मैंने एक टूल फॉरेंसिक का रेड लाइन में बनाई भी है वीडियो, आप जाके देख सकते हो उनको। तो ये थी ये लैब, मुझे आपको यही बताना था कि कैसे हम किसी प्रोसेस में इंजेक्ट करते हैं सेल कोड्स, ठीक है, और कैसे हम एक्सप्लॉइट DB एक साइट है, वहाँ से हम एक्सप्लॉइट्स को कॉपी कर सकते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल है, और उनका यूज़ करके हम क्या अटैकर्स जो होते हैं वो अटैक करते हैं, हम तो एज अ डिफेंडर हैं। तो हमें भी ये प्रोसेस पता होनी चाहिए जिससे हम इनको डिफेंड कर सकें, ठीक है, जो जो अटैक्स होते हैं इन प्रोसेसेस के थ्रू। तो यहाँ पे हमने प्रिविलेज एस्केलेशन देख रहे थे। तो इस तरीके से स्टूडेंट यूज़र से प्रिविलेज एक्सकेलेट करके वो रूट यूज़र में आ गया, और अपना जो रूट होम डायरेक्टरी यूज़र की होम डायरेक्टरी है उसके अंदर जो फ्लैग था वो उसने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ये लैब में यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।